महासमर में सब समाप्त हो गया प्रभु, सब समाप्त हो गया। संजय, अपने शोक का संवरण करो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करने को तत्पर हो। सैकड़ों कुरु योद्धाओं की लाशें युद्ध भूमि में ऐसे ही पड़ी हैं। इसलिए उनकी अंतिम क्रिया के लिए मैं माता गांधारी को लेने आया हूं। मुझे उनके पास ले चलो। बोले राजमाता। जो कुछ सामने है उसका अनुमान लगा पा रही हूं मैं। क्या अब भी कुछ बोलने के लिए शेष रह गया है? क्या कहूं? इनमें महाबलशाली दुर्योधन भी है। अवश्य होगा कलह प्रिय दुर्मति शकुनी भी यही कहीं होगा। देखो देखो देवकी नंदन, तेरे 100 पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, जिनमें से अधिकांश को दुर्बुद्धि भीम ने हत किया है। मैं अनुभव कर रही हूं, कच्चा पे सुनकर देख भी पा रही हूं कि मेरी पुत्र पतिहीन बालिका वधु है, बाल बिखराए हुए इस दुर्गंध युक्त विषाक्त रणभूमि में अपने अपने पति और पुत्रों के निर्जीव शरीरों के पास अस्त व्यस्त दौड़ी जा रही है। सुंदरी, भानुमति, कर्णप्रिया, वृषाली माथा पटक पटक कर चित्कार कर रही है। और शांति, शांति से काम लो गांधार सुते। धैर्य 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 महाराज, किसके लिए, किस कारण? कुछ भाग्य ना के भाग्य में धैर्य कहाँ राजे? सुन रहे हो वासुदेव? हे श्री कृष्ण, मधुसूदन, नंदलाल, मैं इस पट्टी को पहने हुए भी देख सकती हूँ कि मेरी कौरव को ललना है अपने पति और बेटों के क्षतिक्ष देहों के पास कांपती हुई रो रही है। गांधारी। हाँ हाँ महाराज, मैं महाशक्ति संपन्न कुरुओं की गौरवमणि राजरानी देख सकती हूँ। सब कुछ दिखता है मुझे। मैं स्पष्ट देख रही हूँ महावीर दुशासन का कटा फटा शरीर। हाँ देव, मुझे दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। दुर्गंध युक्त मानव शरीरों का मृत सागर। देखो देखो, दुशासन को देखो, भीम ने खुद होकर उसकी छाती फाड़ी, उसका रक्त पिया। शांति से काम लें कौरव माता। जीवन मरण ये तो विधि का निरंतर चक्र है, इसको लेकर इतनी विफलता। वाह धर्मज्ञ वाह! तुमने कौरव माता कहा मुझे? कौरव माता कहाँ है? कौरव कहाँ है? मेरे पुत्र पौत्र प्रपौत्र जिन्हें कोई महावीर कहता था, कोई महारथी। किसी के अनुसार वो कुरु कथा के कभी न समाप्त होने वाले श्लोक पुरुष थे, और किसी के अनुसार भीष्म वचन की वो टंकार जो समय काल और गति प्रगति सीमाओं के पार भीष्म शब्द की ही तरह अजय अमर है। कहाँ है वे? मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ महामाया।
और ये भी देख रहा हूं कि मृत्यु के काल सागर ने जीवन ज्योति की हर किरण को निगल लिया है, किंतु सत्य मात्र मानव का होना भर नहीं होता, मानव का ना होना भी होता है। बंद करो ये धर्मोपदेश। जीवन पर शब्द जाल से तोपा गया लोकाचार का कुछ क्षणों तक चलने वाला ये मोह चक्र बंद करो। ममता का इन सब से कोई संबंध नहीं होता। कहाँ गए नारायण? किधर गए देवकी सुत? यहां हूं राजेश्वरी, मैं यशोदा का बेटा यहां हूं, आपके निकट। हे कृष्ण, मैं तुम्ही से पूछना चाहती हूँ, तुम्हें ही उत्तर देना होगा, बताना होगा तुम्हें। क्यों नहीं रोका तुमने? किस कारण? क्या इसलिए कि शतसुता गांधारी वंशहीन हो जाए, ममता का अपार सागर बंजर मरुभूमि में बदल जाए? कौरव माते, तुमने जानबूझकर ये सब चलने दिया कृष्ण। अतः हे माधव, मैं अपनी दुर्लभ तप शक्ति से, पति सेवा से अर्जित समस्त पुण्यों की शक्ति से तुम्हें शंख गदा चक्रधारी ईश्वर को शाप देती हूँ गांधारी, कि तुम भी अपने जीते जी वंशनाश का उल्कापात स्वयं देखो और भोगो। महिमा मई, ये क्या कह दिया आपने? सुनो, सुनो हे कृष्ण, आज से 36वें वर्ष काल चक्र के वश होकर तुम्हारे अपने सभी सजातीय पुत्र पौत्र सगे संबंधी भाई बंधु आमात्य परस्पर लड़ मर कर इसी तरह रव रव नरक भोगे जिस तरह मेरे अपने भोग रहे हैं। तुम स्वयं किसी अनाथ की तरह घोर वन में अकाल मृत्यु पाओ। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सभी स्त्रियां अपने पति पुत्र पौत्र और भाइयों के शोक में इसी तरह विलाप करें जिस तरह कौरव स्त्रियां कर रही है। कृष्ण, तुम्हारा सर्वनाश हो, तुम्हारा सर्वनाश हो, तुम्हारा सर्वनाश हो। सुनो गांधार सुता, तुमने क्रोधावेश में जो कुछ कह डाला वो तो भावी का एक निश्चित चक्र है। जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका अंत उसी क्षण निश्चित हो जाता है। मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मेरा रूप मरण निश्चित है। मैं तो पहले से ही इस भावी को निश्चित जानता और मानता हूं। अतः मेरे लिए ना तो कुछ सुख कर है ना दुख कर। तुम्हारे लिए केवल इतना कह सकता हूं कि स्वयं पर वश रखो। नियति लंबी सत्य कथाओं के समयानुसार प्रारंभ और अंत मात्र है सब। शांत हो, सहज होकर अनुभव करो। आओ अर्जुन, कौरव योद्धाओं को तिलांजलि दे दे। रुको कौंतेय, सबसे पहले तिलांजलि पाने का अधिकार किसका है यह तो ज्ञात कर लो। निश्चय ही सुयोधन वासुदेव। नहीं युधिष्ठिर, सुनो। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तुम सभी सुनो। सबसे पहले तिलांजलि पाने का अधिकार तुम सबके बड़े भाई करण का है। ये क्या कह रहे हो कृष्ण? सत्य कह रहा हूं। माधव, माधव, ये कैसे? कर्ण, ये सत्य नहीं हो सकता माधव। पार्थ,
यही सत्य है। महारथियों में श्रेष्ठ, दान धर्म में अपार श्रद्धा रखने वाला अजस्र योद्धा कर्ण ही तुम सबका बड़ा भाई था। कवच कुंडलधारी सूर्यवत तेजस्वी कर्ण ने माता कुंती की कौमार्य अवस्था में ही महाप्रतापी सूर्य की कृपा से जन्म लिया था। कृष्ण, ये क्या कह डाला कृष्ण? ये मैं क्या सुन रही हूँ देवकी नंदन? हाँ गुरु स्वामिनी, आप सत्य सुन रही हैं। वह कटु सत्य जिसे कालखंड ने समय विशेष के काल मेघ में छिपा रखा था। माधव, माधव, तो यह भी सत्य है कि तुमने भाई के हाथों भाई की हत्या करवा दी? हाँ, यह भी सत्य है। और दुर्योधन ये काल सत्य पहले क्यों न जान सका? माधव, धैर्य से काम लो पार्थ। कर्ण का मृत्यु सत्य यही था। मृत्यु सत्य? क्या कह रहे हैं वासुदेव? मृत्यु सत्य? एक ऐसा मृत्यु सत्य जिस महान धनुर्धर का जीवन सत्य उसकी अपनी माता ने झुठला दिया हो, उसका मृत्यु सत्य क्या हो सकता है? मृत्यु सत्य? जो कुछ मैं सुन रहा हूँ उसके बाद ना तो मुझे माता में विश्वास रहा, ना ही कृष्ण की मैत्री में। ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे ही हाथों मेरे ही महाप्रतापी भाई का वध करवाया। यदि यही सत्य था तो मुझे रोका क्यों नहीं? धिक्कार है तुम्हें माधव। शांति, शांति से काम लो धनंजय। महावीर कर्ण ने प्रारंभ से ही अधर्म का साथ संग करके स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर लिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब जो हो चुका उसका दुख संताप छोड़ समय अनुसार अपने धर्म का पालन करो। अब तो तुम्हें मित्र कहने में भी मुझे लज्जा आती है माधव। इन सब बातों से कोई लाभ नहीं होगा गांडीवधारी। आओ आगे बढ़ो, आओ मेरे साथ। आओ धर्मराज। बहुत बहुत अनर्थ हुआ देवकी नंदन। घोर पाप। आने वाली पीढ़ियां तो यही कहेंगी कि राज्य लोलुप युधिष्ठिर ने अपने महाबलशाली और तेजस्वी भाई कर्ण का वध करके हस्तिनापुर का राज्य पाया। हम पांचों भाई इस अपराध बोध के नर्क से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे कृष्ण, कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे कि हमने अपने ही प्रतापी महावीर और दुर्धर्ष पराक्रमी भाई की हत्या करके राज सुख अर्जित किया। उस सब पर पश्चाताप समाप्त करो पांडव श्रेष्ठ। सत्यवादी दानवीर कर्ण ने केवल अपने अहंकार और अपनी कुंठा के कारण प्राण दिए। अतः ना तो इसमें देवी कुंती का कोई दोष है, ना ही तुम पांडु पुत्रों को पीड़ित होना चाहिए। मैं ये विचार मैं अपने मन से हटा नहीं पा रहा हूं वासुदेव कि कर्ण के पैर माता कुंती जैसे क्यों है, ये मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया। घोर संग्राम में भी महावीर कर्ण ने अर्जुन को छोड़ हम चारों भाइयों को किस कारण जीवन दान दिया, ये भी मैं पहले कभी नहीं समझा। मैं जिसे महर्षि और महाज्ञानी धर्मराज कहकर पुकारते हैं, धर्मराज, इस अधर्म से कभी भी पाप मुक्त नहीं हो सकूंगा। शांत हो धर्मात्मन। कर्ण आपका आत्मज भले ही रहा हो, किंतु कौरव मैत्री के कारण सदा अधर्म का संगी साथी रहा। यदि उसकी मृत्यु हुई तो उसके अपने कारण। आप उसके लिए पछतावा न करें।
विगत को लेकर विचार विमर्श करना विजय श्री पाने वालों को शोभा नहीं देता। किंतु नंदन, मैं धैर्य धारण करें धर्मज्ञ। तर्पण के बाद पितरों का पीड़ा स्मरण उनकी आत्मा को अशांत कर देता है। इसलिए आप सभी शांत मन से तर्पण के लिए मेरे साथ आए। महावीर धनंजय, बहुत ही दुखद समाचार है। क्या? कुरुक्षेत्र स्थित पांडव शिविर में आपके 5 पुत्रों वीर शिखंडी, द्रुपद सुत धृष्टद्युम्न, उनके 3 बेटों और पांचाल योद्धाओं को रात के समय मारकर शिविर में आग लगा दी गई। क्या कह रहे हो? किसने किया ये नीच कर्म? बोलो बहुल, वो कौन है हत्यारा? शीघ्र बताओ। किसने किसको मारा कुछ नहीं कहा जा सकता महावीर, किंतु जलते हुए शिविर के बाहर अंतिम श्वास लेते हुए एक पांचाल योद्धा ने कुरु सेनापति अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को भागते हुए देखा था। नराधम, अब वे जीवित नहीं बचेंगे। नहीं भीम, शांति से काम लो भीम। किंतु माधव, उन नीचों ने युद्ध मर्यादा तोड़कर हमारे सेनानियों को हत किया। वीर धृष्टद्युम्न और हमारे निर्दोष बालकों का वध किया। हम पांडव निर्वंश हो गए देवकी नंदन, निर्वंश हो गए हम। अब ये राज, विजय और युद्ध गौरव सब व्यर्थ है कृष्ण, सब व्यर्थ। नहीं धर्मराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम ये मत भूलो कि उधर द्वारिका नगरी में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा शीघ्र ही मां बनने वाली है। अभिमन्यु का रक्तांश अभिशेष है। किंतु केवल इस कारण से उन हत्यारों को क्षमा नहीं किया जा सकता देवकीनंदन। वे कायर जहां भी छिपे होंगे मैं उन्हें खोज निकालूंगा और फिर। यह समय उत्तेजित होकर मति भ्रम करने का नहीं है पार्थ। यह समय है ज्ञान, विवेक, चतुराई और शांति से भविष्य कर्म के आयोजन और नियोजन का। इस समय तुम्हारा सबसे पहला धर्म है उन असंख्य मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना और नगर राज्य की व्यवस्था करना। पर यशोदासुत, उस नीच अश्वत्थामा की अनीति और अन्याय का उत्तर असंयम से नहीं दिया जाता धनंजय। किसी की कुंठा के प्रत्युत्तर में कुंठित हो अविवेकपूर्ण कार्य करना धर्माचरण नहीं है। आश्चर्य, अनंत महाआश्चर्य। आप ऐसे क्रूर कर्म के बदले भी हमें धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं। किशोर योद्धाओं को सोते समय हत्या कर डालने वाले पिशाचों के लिए क्षमा चाहते हैं। मैंने वधिकों को क्षमादान के लिए नहीं कहा महाबली भीम। मैं तो मात्र इतना बता रहा था कि तुम सबका दायित्व क्या है। राजपुरुषों के लिए उनके अपने सुख दुख महत्वपूर्ण होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं होते। उनका प्रथम धर्म बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय कार्य करना होता है। तुम सब पांडु पुत्रों का भी यही धर्म है और तुम इसी का पालन करो। मुरारी ठीक कह रहे हैं अर्जुन। अपराधियों को दंड अवश्य मिलेगा, किंतु सबसे पहले हम अपने कुल, समाज और राज्य के प्रति अपना धर्म निभाएंगे। बहुल, आज्ञा धर्मराज। ज्ञात करो कि अश्वत्थामा के पाचार्य और कृतवर्मा किस ओर गए हैं। जो आज्ञा महाराज।
सुनिए आर्य, आचार्य कृप कहाँ मिलेंगे?